हेलो दोस्तों, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन, ये अगली वीडियो हमारे उत्तराखंड की सीरीज में। इसमें भी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में वीडियो है, लेकिन इसमें मैंने आंसर्स को मार्क किया हुआ है, तो आपको आंसर्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग, यानी सर्वप्रथम उत्तराखंड राज्य की मांग कब उठाई गई थी? तो इसका आंसर है 1938 में। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसको जो है पृथक, सबसे पहले जिनके द्वारा निवेदन किया गया था पृथक राज्य के लिए, तो सिरदेव सुमन के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 1938 में सिरदेव सुमन ने पृथक राज्य की मांग को लेकर क्या गठित किया था? कौन से संघ की स्थापना की थी इन्होंने? तो इन्होंने किया था गणदेश सेवा संघ की स्थापना। कब की थी? 1938 में। ठीक है, हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर एक बृहद हिमालयी राज्य को बनाना था। ठीक है, ये एक उद्देश्य था और इसके लिए जो है एक जन समिति का गठन किया गया, जिसका नाम था पर्वतीय विकास जन समिति। ठीक है, तो इस पर्वतीय विकास जन समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर है 1950 में। ठीक है, यानी कि पर्वतीय विकास जन समिति का गठन कब किया गया? 1950 में। क्यों किया गया था? हिमाचल और उत्तराखंड को एक अलग सेपरेट जो है, मतलब हिमालयी राज्य बनाने के उद्देश्य से। चलिए, 1976 में रामनगर में पृथक राज्य हेतु पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ठीक है, तो इसका नाम था दया कृष्ण पांडे। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। ठीक है, दया कृष्ण पांडे। एक होती है उत्तरांचल परिषद, जिसका गठन किया गया था 1970 में। ठीक है, और कहाँ पे किया गया था? नैनीताल में। ठीक, तो इसके उत्तरांचल परिषद के जो कार्यकर्ता थे, इन्होंने क्या किया? 1972 में दिल्ली में जो वोट क्लब था वहां पर धरना दिया था। और ठीक है, उसके ठीक 72 के बाद, एक साल बाद 1973 में इन्होंने नारा दिया था दिल्ली चलो का। ठीक है, आगे देखिए। जो उत्तराखंड युवा परिषद है, इसका गठन किया गया था 1976 में। ठीक है, और इस परिषद के सदस्यों ने संसद का घेराव का प्रयास किया था, लेकिन कब किया था? वो किया था इन्होंने 1978 में। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन के साथ आपके एक दो फैक्ट और कवर हो रहे हैं यहाँ पे, तो आई थिंक आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, अन्य चीजों को भी ध्यान में रखते हुए। तो पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक राज्य गठित करने के उद्देश्य से डॉक्टर देवीदत्त पंत की अध्यक्षता में मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म होता है, यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया जाता है 25 जुलाई 1979 को। ठीक है, 1979। उत्तराखंड क्रांति दल के किस सदस्य ने अप्रैल 1987 में संसद में पत्र बम फेंका था? ठीक है, तो इनका नाम है त्रिवेंद्र पंवार। संसद पत्र बम का मतलब होता है कि मतलब एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कुछ ना कुछ मांगे लिखी हुई थी। ठीक है ना, एज अ क्रांतिकारी तरह था, उसको एक पत्र बम यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, भाजपा के शोभन सिंह जीमा की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन होता है। कब होता है? 1988 में। ठीक है, पृथक राज्य आंदोलन से संबंधित सभी संगठनों को मिलाकर उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया था, और ये कब किया गया था? 1989 में। ठीक है, 1990 में उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रथम प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? ये था जसवंत सिंह बिष्ट के द्वारा। ठीक, पृथक उत्तराखंड राज्य को सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, भाजपा के द्वारा। ठीक है, चाहे आज करंट में भाजपा के द्वारा जो भी किया जा रहा है देश में, ठीक है, चलो कुछ सही है कुछ गलत है, वैसे तो बहुत कुछ गलत नजर आ रहा है, पर ये नहीं कह सकते हैं कि भाजपा ने उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं किया। एटलीस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, भाजपा के द्वारा जो ये कदम यहाँ पे उठाया गया था। ठीक है, जुलाई 1992 में उक्रांद ने पृथक राज्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया तथा गैर सैन्य को प्रस्तावित राज्य की राजधानी घोषित किया था। इस दस्तावेज को कहा जाता था उक्रांद का पहला ब्लूप्रिंट। ठीक, 21 जुलाई 1992 को काशी सिंह एरी ने गैर सैन्य में प्रस्तावित राजधानी की नींव डाली थी और उसका नाम रखा था चंद्रनगर। 1993 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए गठित की थी कौशिक समिति। ठीक है, तो सवाल क्या आएगा? कौशिक समिति किसके द्वारा गठित की गई थी? मुलायम सिंह यादव के द्वारा। ठीक है, कौन थे ये? ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और कब की बात है ये? 1993 की। ठीक है, अब कौशिक समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी 1994 में, कहाँ राजधानी बनाने को इन्होंने सिफारिश की थी? गैरसैंण में। ठीक है, जून 1994 में मुलायम सिंह यादव सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में 50% सीटें आरक्षित घोषित करने के बाद पौड़ी के वयोवृद्ध नेता इंद्रमणि बडोनी ने जिनको उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है, इनके द्वारा अनशन किया जाता है। क्या किया जाता है? आमरण अनशन। ठीक है ना, तो सवाल क्या आएगा यहाँ पे कि
50% नौकरियों में रिजर्वेशन के खिलाफ पौड़ी के किस नेता के द्वारा आमरण अनशन किया गया? इंद्रमणि बडोनी के द्वारा। किसको उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है? इंद्रमणि बडोनी को। किस सरकार के द्वारा नौकरियों में 50% आरक्षण की घोषणा की जाती है? मुलायम सिंह यादव सरकार के द्वारा। कब 50% नौकरियों की घोषणा की गई थी? तो 1994 में। ठीक है, ये एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बने, ऐसे इससे ऊपर ही बने हैं, पर मैंने उन पर इतना गौर नहीं करवाया। मैंने कहा आप पहले पता नहीं वीडियो देख भी रहे हैं, मुझे नहीं पता कितने लोग देखेंगे, क्योंकि व्यूज़ के नाम पे देख 2-3 ही आते हैं। बट अगर हाँ इस वीडियो पे कमेंट आते हैं आपके कि ऐसे डिटेल एक्सप्लेनेशन दो, तो डेफिनेटली आप देख लेना। एक क्वेश्चन को कम से कम 5 तरह से बता सकता हूँ कि उसमें कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट करो, एक बार बताओ मुझे, तो थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और बेटर आपको कंटेंट प्रोवाइड करने की। 1 सितंबर 1994, ये खटीमा गोलीकांड है, खमीटा नहीं, थोड़ा टाइपिंग में हो गया, जिसमें कि लगभग 25 लोग मारे गए थे। उत्तराखंड के इतिहास में जाना जाता है इसको काला दिवस के रूप में। ठीक है, तो खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? 1 सितंबर 1994 को। खटीमा गोलीकांड में कितने लोग मारे गए थे? लगभग 25 लोग। ठीक है, और उत्तराखंड के इतिहास में किस दिवस को काला दिवस के रूप में जाना जाता है? खटीमा गोलीकांड को। ठीक है, याद रखिएगा। सितंबर 1994 के अंतिम सप्ताह में रामपुर तिरोही यानी कि मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा राज्य आंदोलनकारियों महिलाओं के साथ अमानुषिक व्यवहार किया गया था, जिसमें 8 लोग शहीद हो गए थे। इस घटना को क्या कहा जाता है? क्रूर शासक की क्रूर साजिश। ठीक है, तो सवाल क्या आता है? रामपुर तिरोह जो कांड हुआ था या मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, कब हुआ था? सितंबर 1994 को। ठीक है, या फिर ये भी आ सकता है कि क्रूर शासक की क्रूर साजिश, ये जो है किसके लिए कहा गया है? ठीक है, या ये आ सकता है कि क्रूर शासक की क्रूर साजिश ये कब हुआ था? ठीक है ना, ये आपके सवाल बन सकते हैं। ठीक है, नवंबर 1995 में श्रीनगर स्थित श्रीयन टापू पर अनशनरत आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप शहीद हुए थे यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत। ठीक है, लाल किले से किस प्रधानमंत्री ने सर्वप्रथम उत्तराखंड के गठन की घोषणा की थी? HD देवगौड़ा ने। ठीक है, कब की थी? 15 अगस्त 1996 को। ठीक, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। ये थे उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी और भी हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी, देन आई विल कंटिन्यू अगेन।